हैं बड़ी खबर की ओर। कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। पुलिसकर्मी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलैना थाना में पुलिस ने रविंद्र को यहां पर देखिए गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप की हत्या के षड्यंत्र मामले में ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अभी रविंद्र की गिरफ्तारी दिखाई नहीं है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेने की पुष्टि कर दी है। 12 जुलाई को अमौली टोल प्लाजा पर हत्या हुई थी। तो कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुलदीप की हत्या के षड्यंत्र मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिली है, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले 13 गिरफ्तारियां की थी, लेकिन लगातार जो गैंगस्टर कुलदीप के परिजन थे, वो जो कृपाल का भाई है, यानी कि जिसकी हत्या के आरोप में कुलदीप बंद था, उसका भाई है, पुलिसकर्मी है रविंद्र, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब पुलिस ने उसको हत्या के षड्यंत्र के मामले में हिरासत में लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक कुछ देर बाद जानकारी भी साझा करेंगे कि पूछताछ की गई है, क्या पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है। देर रात को ही इसको हिरासत में ले लिया गया था। हलैना थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरे मामले में जो है एक अन्य पुलिसकर्मी है, वो डीएसटी में तैनात है, अजब सिंह कांस्टेबल है, उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लगातार उसकी गिरफ्तारी की भी जो कुलदीप के परिजन है वो मांग कर रहे हैं। तो पुलिस हो सकता है उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले और उसके बाद गिरफ्तारी दिखाए। यानी कि अब तक जो 13 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई थी, उसके अलावा ये एक और जो गिरफ्तारी है वो की गई है, लेकिन इसे अभी हिरासत में दिखाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या के षड्यंत्र के मामले में पूछताछ की जा रही है और लगातार पुलिस अधीक्षक है, उनका कहना है कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे या फिर कोई इनपुट उनका मिला तो उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। ये पूरा मामला है। देर शाम को हिरासत में लिया गया था और जब पहले ये सेवर थाने पे तैनात था, लेकिन जैसे ही ये 12 जुलाई को ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये लाइन में तैनात थे। उसके बाद कल देर शाम को इसे हलैना थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए अभी रविंद्र की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, देखना होगा पुलिस पूछताछ करती है तो क्या कुछ निकलता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोधपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम गहलोत आज जोधपुर आएंगे। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं। राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे। आज जोधपुर में होगी आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग। जोधपुर के बरकतुल्लाह में ये आगाज होगा। शाम 6 बजे आरपीएल का विधिवत उद्घाटन होगा। तो सीएम गहलोत का आज जोधपुर दौरा रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत और जोधपुर के बरकतुल्लाह में आगाज इस कार्यक्रम का किया जाएगा। शाम 6 बजे आरपीएल का विधिवत उद्घाटन होगा। साथ ही साथ राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे। तो आज जोधपुर में आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग होनी है। सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, तो राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे और आज आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग होनी है जोधपुर में। तो जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर के बरकतुल्लाह में ये आगाज होगा। शाम 6 बजे आरपीएल का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल के भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत का 2 दिन का दौरा जोधपुर, और आपको बता दें कि राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे। तो आज जोधपुर में आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जोधपुर के बरकतुल्लाह में इसका आगाज किया जाएगा और 6 बजे आरपीएल का विधिवत उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए सीएम अशोक गहलोत का 2 दिन का ये दौरा है और आरपीएल का विधिवत उद्घाटन शाम 6 बजे का कार्यक्रम, क्या जानकारी? जी देखिए, दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर जाएंगे और वहां पर आम जनता से मुलाकात करेंगे। मारवाड़ का जो सियासी माहौल है उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद में जो राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है उसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बरकतुल्लाह स्टेडियम जाएंगे। तो बरकतुल्लाह स्टेडियम
को भी बहुत जोरदार तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है और तैयार किया गया है। एक नया इंटरनेशनल जो स्टेडियम जो है उसके रूप में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ पर कराया जा रहा है। और इसी कड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने शहर जोधपुर में क्रिकेट को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश भर की जो प्रतिभाएं हैं वो जब इस खेल के जरिए जोधपुर जाएंगी तो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार भी होगा। पहले भी कुछ मैच यहाँ पर खेले गए हैं, लेकिन और इसको आगे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आज शाम को वो लोगों से भी मुलाकात करेंगे, रात्रि विश्राम उनका जोधपुर में करने का कार्यक्रम है। कल वो मरुद्रा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है उसमें जाएंगे और एक बड़ा बस स्टैंड बनाया गया है जोधपुर में जिसका कल वो उद्घाटन करेंगे पावटा में। तो जो विकास कार्य है उनकी भी सौगात देंगे, आम जनता से भी मिलेंगे। सरदारपुरा उनका गृह क्षेत्र है, वहां की जनता से मिलेंगे और किस तरह से राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है तो उसके बारे में भी लोगों से रायशुमारी करेंगे। खासतौर से मारवाड़ जो बेल्ट है उस पर अशोक गहलोत की बहुत निगाहें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनको है। जोधपुर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, पाली से, नागौर से, जालौर, सिरोही से, तो ये जो बेल्ट है अशोक गहलोत का बहुत ज्यादा जाना पहचाना है। उन्होंने शुरुआती जीवन जो है इस इलाके में गुजारा है और अब जब चौथी बार गहलोत सरकार का नारा लग रहा है, उनके समर्थक ये नारा लगा रहे हैं तो मारवाड़ से अशोक गहलोत को कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं कि उनकी झोली में, कांग्रेस की झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बेल्ट से आनी चाहिए ताकि फिर से कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। तो इसी कड़ी में 2 दिन वो दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, गिले शिकवे भी लोगों के होंगे और भी ज्यादा कोई विकास के काम है, कुछ और बाकी रह गए हैं तो वो भी पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए राज्यपाल भी जोधपुर आएंगे और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? जी देखिए, जो जोधपुर के तमाम जो बड़े नेता हैं, वहाँ के विधायक हैं, गहलोत सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं उस इलाके के, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक बड़ा आयोजन है, जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, जो प्रदेश की प्रतिभाएं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक नहीं बिखेर पा रही हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है कि वो निचले स्तर पर अगर अच्छा करेंगी तो फिर वो आगे बढ़ सकती हैं। तो उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको मौका देने के लिए टूर्नामेंट का आगाज किया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। वैभव गहलोत आरसीए के प्रेसिडेंट है, उनके बेटे हैं, तो उनकी भी एक कोशिश है। इसलिए आगाज जो इस टूर्नामेंट का वो जोधपुर से कराया जा रहा है। फिर दूसरे चरण में जो जयपुर में मैच खेले जाएंगे, लेकिन पूरे राजस्थान में आने वाले दिनों में आईपीएल की तर्ज पर जो आरपीएल चलेगा तो उससे बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव क्रिकेट से बढ़ेगा। साथ ही सरकार इसको स्पॉन्सर कर रही है ताकि वो प्रतिभाएं जो संघर्ष कर रही हैं, जिनमें टैलेंट है लेकिन किसी सरकार के सहारे के बगैर उनका बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन प्रतिभाओं को निखार करके और फिर आगे बढ़ाने की कवायद है। क्रिकेट का भला करने की एक कोशिश अशोक गहलोत की, तो उसी कड़ी में आरपीएल की शुरुआत जोधपुर से कराई जा रही है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए खेल के क्षेत्र में लगातार सरकार एक से बढ़कर के एक कदम भी उठा रही है और आज आरपीएल की एक ग्रैंड ओपनिंग है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज झुंझुनू दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि लोहारगल और रानी सती मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। सैनिक स्कूल दोरासर में बच्चों से रूबरू भी होंगे। तो उपराष्ट्रपति का झुंझुनू दौरा रहने वाला है। सैनिक स्कूल दोरासर में बच्चों से मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोहारगल और रानी सती मंदिर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दर्शन करेंगे। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस लोकसभा पर्यवेक्षकों की 3 सितंबर को बैठक होनी है। सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ये बैठक लेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये बैठक होगी। देखिए, सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ये बैठक लेंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे और तमाम कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे।
तो हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर ने टिकट की दावेदारी की है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट से मेयर ने ये दावेदारी की है। मुनेश ने जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी को आवेदन सौंपा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ओम राजौरिया, राजकुमार शर्मा और राजेश कर्नल भी दावेदार हैं। वहीं दावेदारी के बाद मेयर ने कहा कि मेरा इरादा बदलापुर जैसा नहीं, मैं कांग्रेस के लिए हमेशा से ही समर्पित कार्यकर्ता हूं। देखिए, मेयर मुनेश गुर्जर ने यहां पर टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं भी कांग्रेस के लिए समर्पित हूं, एक समर्पित कार्यकर्ता हूं मैं। तो सिविल लाइंस विधानसभा सीट से मुनेश गुर्जर ने दावेदारी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है बदलापुर जैसा, भाई हर कार्यकर्ता का अधिकार है कांग्रेस पार्टी में दावा करने का। मैंने अपना दावा किया है, बाकी आप चाहे जो सोच सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ क्योंकि मैं कांग्रेस के लंबे समय से कार्यकर्ता हूँ और मैं लगातार जीती हुई हूँ और इसलिए मैंने अपना दावेदारी की कांग्रेस रिपीट करती तो आपका क्या रहेगा? मैं पार्टी के साथ हूँ। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है और पार्टी का अपना निर्णय होता है। पार्टी जैसा निर्णय करेगी वो मुझे मंजूर होगा। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेयर मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 36 पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान और अमीन कागजी को ज्ञापन दिया गया है। पार्षदों ने मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग की है और सीएम के नाम हस्ताक्षर के साथ ये ज्ञापन सौंपा है। तो मेयर मुनेश गुर्जर की यहां पर देखिए गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्षदों ने मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग की है। तो सीएम के नाम हस्ताक्षर के साथ ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो मेयर मुनेश गुर्जर की देखिए यहां पर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो पार्षद है वो अब मेयर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो अब आपको चूरू से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए जरा, युवक की यहां पर जोरदार पिटाई हो रही है। लात जूतों से गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन रहम करने के बजाय युवक से बेरहमी से यहां पर मारपीट की जा रही है। बेत से सुताई कर रहे हैं यहां पर लोग। युवक की पिटाई करने वाला यहां पर माफिया बताया जा रहा है, जो कि शराब माफिया है। युवक की गलती बस इतनी है कि इसने अपने गांव में शराब माफिया की अवैध दुकान को बंद कराने की ठान ली। फिर क्या, शराब माफिया ने पहले इसका अपहरण किया, फिर बेरहमी से इसकी यहां पर पिटाई भी की है। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच युवक से बेरहमी का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक युवक की बेरहमी से यहां पर पिटाई कर दी जा रही है। सोशल मीडिया पर अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस भी जुट चुकी है। चूरू से ये तस्वीर, तो शराब माफिया का बेरहम चेहरा देखिए, यहां पर लात जूतों से युवक की यहां पर पिटाई कर देता है और सोशल मीडिया पर अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की लात घूसों से यहां पर पिटाई की जा रही है। तो चूरू से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए दो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक युवक की यहां पर बेरहमी से पिटाई यहां पर की जा रही है। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह को गोली लगी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बालेसर हिस्ट्री शीटर को गोली लगी है। हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह कई मामलों में वांछित था। एसपी जोधपुर ग्रामीण की ओर से 25,000 का इनाम घोषित था। इलाज के लिए आरोपी को जोधपुर भेजा गया है। तो हिस्ट्री शीटर को गोली लगी है। जोधपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह को गोली लगी है और एसपी जोधपुर ग्रामीण की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित था और इलाज के लिए अब आरोपी को जोधपुर भेज दिया गया है। तो कई मामलों में वांछित था हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह और अब इसको गोली लगी है।
तो श्रीगंगानगर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के विधायक आवास पर यह प्रदर्शन किया गया। विधायक राजकुमार गौड़ के घर किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। गंग गैनाल में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है और विधायक ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हवाला दिया है। राजकुमार गौड़ ने किसानों को हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिंचाई पानी की मांग ये किसान कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधायक राजकुमार गौड़ के घर किसानों ने ये प्रदर्शन किया है। नहीं बन सकता, एक एक सेकंड का एक एक वर्ड का वो ही आता है जो एमएलए बोलता है। पहले दिन शपथ ग्रहण करने के बाद बोलना शुरू किया था और आखिरी जो विधानसभा सत्र हुए तब तक किसानों के बारे में बोले। एक मिनट सुन तो आपके सामने था, फिरोजपुर फीडर के डीपीआर का कब से बात चल रही थी, आपसे वादा किया, पूरा किया। विधानसभा की कार्रवाई उठा के देखो भी कौन बोल। आपके राजधानी जयपुर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नारायण लाल पंचारिया, रामलाल शर्मा सहित कई देश भर के पत्रकारों ने शिरकत की। 2 दिवसीय अधिवेशन में पत्रकारिता में चुनौती और बदलते दौर के साथ आ रहे बदलाव पर मंथन किया जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं एक और खबर की ओर। जैसलमेर में किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े मामले में फलसुंड थाने में करोड़ों के घोटाले को लेकर के केस दर्ज कर लिया गया है। 5 जीएसएस के सचिवों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 2016 से लेकर के 2023 तक फर्जी पीएमएफबीवाई के क्लेम राशि उठाकर करोड़ों का घोटाला किया गया है। मामले में जेसीसीबी शाखा राजमथाई के शाखा प्रबंधक की मिलीभगत भी सामने आ रही है। फर्जी बीमा कर अपने चहेतों के खातों में लाखों की ये राशि डाली गई है। तो करोड़ों के घोटाले मामले में देखिए अब केस दर्ज किया गया है। जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों के नाम पर देखें यहां पर फर्जीवाड़ा किया गया है। करोड़ों के घोटाले मामले में अब केस दर्ज कर लिया गया है। 5 जीएसएस के सचिवों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो 2016 से लेकर 2023 तक फर्जी पीएमएफबीवाई की क्लेम राशि उठा करके जेसीसीबी शाखा राजमथाई के शाखा प्रबंधक की ये मिलीभगत भी यहाँ पर सामने आ रही है। आंकड़ा नहीं बता सकते, तो आइडिया यही है कि 5-7 करोड़ हो ही। कब साल के, कौन से साल के आपके? ये 16 से लेकर 23 तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं। आपने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? हमने इन 500 के खिलाफ करवाई है। किन किन के खिलाफ कराई? 500 के नाम याद है? हाँ, नाम तो मैं बता देता हूँ। मनोहर लाल कौन है, ये प्रजापति क्या नाम है, अमरनाराम, ये सब इनके सब जितने भी व्यवस्थापक इन सबके खिलाफ है। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार चयन प्रक्रिया आज होनी है। जिला लेवल पर आवेदन की आखिरी तारीख है। तो जयपुर शहर देहात कांग्रेस कमेटी ये आवेदन लेगी। मंत्री शाले मोहम्मद और भंवर जितेंद्र सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से आवेदन का ये जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री शाले मोहम्मद और भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से आवेदन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस उम्मीदवार चयन प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। जिला लेवल पर आवेदन की आखिरी तारीख और जयपुर शहर देहात कांग्रेस कमेटी ये आवेदन लेगी। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। मंत्री शाले मोहम्मद और भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे जो कि आवेदन लेंगे। सुबह 11 बजे से आवेदन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस उम्मीदवार चयन प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला लेवल पर आवेदन की आखिरी तारीख और जयपुर शहर देहात कांग्रेस कमेटी ये आवेदन लेगी।
तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत यहां पर कार्रवाई की गई है। शाहपुरा में मिलावट के खेल का पर्दाफाश किया गया है। 660 किलो मिलावटी कलाकंद बरामद किया गया है। 658 किलो कलाकंद को नष्ट भी किया गया है और सैंपल लेकर के लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की यहां पर शुरुआत कर दी गई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शाहपुरा में मिलावट के खेल का पर्दाफाश किया गया है। तो 660 किलो मिलावटी कलाकंद यहां पर बरामद किया गया है और 658 किलो कलाकंद को नष्ट भी किया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो जोधपुर में होने जा रहे राजस्थान प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस जोधपुर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस जैकलीन को देखकर के खुश नजर आ रहे हैं। जैकलीन प्रीमियर लीग के उद्घाटन में अपनी प्रस्तुतियां भी देंगी। इसके अलावा कनिका कपूर और कपिल देव भी कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर आएंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर आते ही बड़ी संख्या में गोकलानी फर्नांडिस के फैंस ने उनको घेर लिया और फोटो सेल्फी के लिए आतुर नजर आए। तो देखिए, आज आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग होनी है और जैकलीन और कनिका इसमें परफॉर्मेंस देंगी, जो कि पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जो फैंस थे वो पहुंच गए। राज्य वन जीव मंडल की 14वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सराहनीय फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। हमारे प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व की रेटिंग बेहतर हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। साथ ही गहलोत ने कहा कि प्रदेश में शेरों को लाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पानी की मांग को लेकर के किसानों का धरना जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के देखिए, यहां पर किसान जो है वो धरना दे रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर आवाजाही भी बाधित हो गई है और आवाजाही बाधित होने से आमजन अब यहां पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर के ये धरना किसानों के द्वारा दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, पानी की मांग को लेकर के किसानों का ये धरना जारी है और इसकी वजह से आवाजाही बाधित हो रही है। आमजन है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आयुषी, देखिए, गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का लंबा संघर्ष चल रहा है और इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों से शहर के मुख्य मार्गों पर जहां से एंट्री और एग्जिट होती है वहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है ताकि किसानों को कलेक्टेड आने से रोका जा सके। तो वहीं किसानों ने भी पुलिस की बैरिकेडिंग से लगते हुए ही अपने पड़ाव डाल दिए हैं, जिससे आम जन को आवाजाही करने में खासी परेशानी हो रही है। खासतौर से छात्रों को और उन लोगों को जिनको रोजमर्रा के काम पर इधर से उधर जाना होता है, वो लोग खासे परेशान हो रहे हैं इस पूरे के पूरे नाकाबंदी की वजह से। लेकिन किसानों का कहना है कि जब गंग कैनाल में उनको पानी ही नहीं मिलेगा, उनकी लाखों हेक्टेयर भूमि इस समय खराब होने को जा रही है, फसल पूरी तरह से चौपट होने को जा रही है और सरकार के काम पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। ना तो पंजाब सरकार, ना राजस्थान सरकार और ना केंद्रीय सरकार, तीनों ही सरकार मिलकर गंग कैनाल के हजारों किसानों को पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि सिंचाई मंत्री जो राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, उन्होंने पंजाब के सिंचाई मंत्री से बात की। पंजाब ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हरिके बैराज में पौंड लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता। ये एक बहाना बनाया जा रहा है ताकि गंग कैनाल के किसानों को सिंचाई पानी से महरूम रखा जा सके। यही एक वजह है कि किसानों में खासा आक्रोश बढ़ रहा है। बीती शाम को भी श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के घर पर काफी
जोरदार हंगामा हुआ, जोरदार प्रदर्शन हुआ और किसान बिल्कुल अशोक, देखिए पिछले कई दिनों से किसानों का ये धरना देखने को मिल रहा है और अभी तक कोई पहुंचा नहीं है इनसे बातचीत करने के लिए, जिससे कि जो आम जनता है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आवाजाही बाधित हो रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी